ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के ऊपर है। बाबा ने जो विराट रूप में चित्र दिखाए गए उसके ऊपर भी कहा कि मुख बेसिकली जो आज की दुनिया में जो क्या बोलेंगे बनाए हैं लोगों ने, जो जैसे कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो वंशज बनाए ये एक्चुअली वो नहीं थे। कैसे कैसे थे उसके बारे में हम गहराई में जाएंगे। दूसरा, बाबा ने हमारी शुभ भावना के ऊपर भी बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है कि तुम्हारी शुभ भावना क्या है और दुनिया की शुभ भावना क्या है। हमारी शुभ भावना है कि दुनिया दुख से छूट जाए, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचते हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो सिर्फ विनाश विनाश ही करती हैं। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। तो वर्णों के बारे में कहा और इसके बारे में भी कहा हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने इंद्र सभा को भी याद किया है, उसकी भी गहराई में जाएंगे। बाबा ने आज तुच्छ बुद्धि और क्षुद्र बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि को क्लासिफाइड किया हुआ है ना। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि जो ये विनाश होगा इसमें भारत का भी भला और दुनिया का भी भला है। आज बाबा ने फिर से हमारा अटेंशन खिंचवाया कि जो हम कर्म करते हैं, आत्मा ही कर्म भोग लेकर के जाती है और आत्मा ही कर्म के अनुसार जन्म लेती है, तो उस पर भी हम देखेंगे। आज बाबा ने इन 5 भूतों को फिर से याद किया है, काम, क्रोध, लोभ और मोह अहंकार को। बाबा ने कहा जो चाहे बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे सदगुरु हो, तीनों ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो कैसे ओबीडिएंट सर्वेंट हैं उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने एक और रहस्य को खोला है कि दुनिया में जो आत्माएं सतयुग में आई, त्रेता युग में आई, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में युग में आई, वो अपने को हिंदू कहलाती है। लेकिन जो बाद में द्वापर युग के बाद भी ऊपर से आती है तो वो भी तो हिंदू कहलाती है। तो मेजोरिटी जो हिंदू सतयुग त्रेता की आत्माएं कहलाती है वो देवता बनेंगे, जो ऊपर से आ रहे हैं वो देवता नहीं बनेंगे, वो सतयुग में नहीं जाएंगे। वो भी रहस्य खोला बाबा ने। सत्यनारायण कथा की भी बात याद आई है। आज बाबा ने कहा देखो, जिसको ये बात समझ में आ गई कि इतनी छोटे से मच्छर में भी आत्मा है, ये सब अच्छी बातें समझ गए, वही माला का दाना बन सकते हैं। मतलब पहला पाठ ही पक्का होने की बात बाबा ने कही हुई है ना। बाबा ने आज विनाश के लिए भी कहा कि ऐसे ऐसे बम्स, ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे गैस के गोले छोड़ेंगे जो हवा में ही फटेंगे और खलास हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने देखो आज लाइट के आधार की बात की है कि लाइट से कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं। जैसे दुनिया में लाइट ना हो तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे लाइट के आधार पर आज 3 लाइटें बाबा ने बताई हैं। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। एक एक्स्ट्रा लाइट बताई है। ये जब हम तीनों लाइट का यूज करके प्रैक्टिकल, एक्चुअली लाइटें तो 2 हैं, आत्मिक लाइट और परमात्मा लाइट, लेकिन इन दोनों लाइट को जब प्रयोगशाला में बैठ करके
मतलब प्रयोगशाली लाइट द्वारा प्रयोग करके जब हम यूज करते हैं तो पावरफुल संगठन बढ़ता है और फिर हम विघ्नों के अंश और मंश को समाप्त कर पाते हैं। तो ये टोटल मुरली है। हम आज शुरुआत करेंगे गीता के उस श्लोक से जिसको बाबा ने आज याद किया है कि मैं कब आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अब ये श्लोक हमने पहली बार नहीं सुना, खास करके महाभारत देखते थे तो हम खूब सुनते थे। आज बाबा ने इसके ऊपर ही कहा कि देखिए, जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि होती है तो मैं आता हूँ और भारतवासियों से ही बात करता हूँ, दूसरे किसी से बात नहीं करता हूँ। मतलब क्या हो गया, परमात्मा के जो बच्चे बनते हैं उनसे ही बात करता हूँ मैं। क्यों भारत में आता हूँ उसका रहस्य भी बाबा ने बताया, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता कभी। मतलब कुछ ना कुछ खंड बसता है, इतना विराट भारत नहीं होगा, इतनी ज्यादा आत्माएं नहीं होंगी, लेकिन भारत अविनाशी खंड कहा गया है। वैसे भी देखा जाए तो इस सृष्टि पर कुछ चीजें अविनाशी हैं। कौन कौन सी चीजें अविनाशी हैं? वैसे 5 चीजें कही जाती हैं अविनाशी। मैं भी 3 ही समझता था, अभी और 2 का पता चला। पहला, आत्मा अविनाशी सत्ता है। दूसरा, परमात्मा अविनाशी सत्ता है। तीसरा, मैटर प्रकृति अविनाशी सत्ता है। चौथा फिर क्या अविनाशी सत्ता है? भारत अविनाशी खंड है। ये वाली बात हम जब बताते थे तो नहीं लेते थे। और 5वां ड्रामा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। तो 5 अविनाशी सत्ताएं हैं। तो इस भारत में ही भगवान आता है और आ करके हमें ज्ञान सुनाता है ब्रह्मा मुख द्वारा। अब आज बाबा ने जो कहा, ये जो वर्ण बने हुए हैं, मोस्टली आप देखो जो वर्ण गाए हुए हैं तो 4 वर्ण गाए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब दुनिया के हिसाब से ब्राह्मणों की डेफिनेशन ये दे दी गई, जो कथा करता हो, ज्ञान सुनाता हो, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो है जो युद्ध करते हो, और वैश्य वो है जो व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, और शूद्र वो हो जो साफ सफाई का काम करते हो, सेवा का काम करते हैं, उनको शूद्र कहा गया। इसलिए बाबा ने आज उसको क्या कहा कि लोग क्या सोचते हैं, मुख को देवता कहते हैं, है ना। वैसे तो जो विराट रूप उसमें दिखाया गया है महाभारत में, उसमें ब्राह्मणों को कट कर दिया है, देवताओं को दिखाते हैं, तो मुख में देवता को दिखा दिया गया। क्षत्रियों को क्या दिखा दिया गया? भुजाओं को। युद्ध किससे होता है? भुजाओं से होता है। और वैश्य को पेट, पापी पेट का सवाल है कहते हैं ना, तो पेट को वैश्य दिखा दिया गया, मेहनत करता है। और शूद्र पैर को कह दिया गया, मतलब सेवा करने वाले, जिनको कोई कुछ समझते नहीं। अब एक्चुअली ये जो व्यवस्था बनी थी, ये कर्म के आधार पर थी। लोगों ने फिर जातिगत व्यवस्था दे करके उसको बहुत कुछ कर लिया। बाबा क्या समझाना चाहता है वो समझो अच्छी तरह से। जब हम सतयुग में रहते हैं तब हम देवी देवताओं के गुण देवता समान होते हैं, है ना। इसलिए मुख को कहा गया क्योंकि मुख बहुत श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है। ये मुख ही है जो अच्छी वाणी भी बोल सकता है, मुख है जो अच्छा ग्रहण कर सकता है। ये मुख की भाषा द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मृदु भाषा बोलो और चाहे कटु वचन बोलो। तो ये सतयुग की बात है। क्षत्रिय को भुजाएं कहा गया। भुजाएं मतलब क्या हो गया कि जो आत्माएं युद्ध कर रही, युद्ध किससे किया जाता है? भुजाओं से किया जाता है, हाथों से किया जाता है। तो जो आत्मा अपने संस्कारों में युद्ध करती रही, एक्चुअली इसको देखा जाए, जो आत्मा खुद के विरुद्ध युद्ध करती रहे। खुद के विरुद्ध युद्ध मतलब हमारे संस्कार है ना,
खुद के या आसुरी संस्कार हैं, खुद के दैवी संस्कार हैं, तो खुद के विरुद्ध जो आत्मा युद्ध करते करते लास्ट में विजयी नहीं बनी, हार गई, वो क्षत्रिय हो गई। इसलिए भुजाओं में दिखाते हैं, बैस से पेट को दिखाया गया है ना, बिजनेसमैन। अब देखो सब कुछ किसके लिए करते हैं लोग, कहते हैं पेट के लिए करना है, चाहिए पेट को 2 रोटी, लेकिन पेट के लिए हम करते रहते कुछ भी। कहते हैं तो पेट का सवाल है, पेट को उतना नहीं चाहिए होता, एक्चुअली पेट ही भरने के लिए उतना चाहिए होता है। और शूद्र पैर को कहते हैं क्योंकि पैर आप देखा जाए तो शरीर की भी सेवा करता है और दूसरों को भी सेवा करता है। पैर से ही तो चल करके हम जाते हैं, पैर से ही चल करके तो भोजन का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब इसको दुनिया ने दूसरे तरह से ले लिया। बाबा क्या कहता है, शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, मतलब जिसकी समझ कम हो उसको शूद्र कहा जाएगा। जिसके कर्म निम्न हो वो कर्म नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई टॉयलेट साफ करता हो तो शूद्र है, नहीं। अगर कोई नाम का ब्राह्मण है और कर्म उसके ठीक नहीं है, वैसे तो देखा जाए जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना वो हमसे अच्छा है, गंदा तो हम करते हैं, गंदगी वाले कौन है, हम हैं। तो जैसा पहले भी शायद डिस्कस हुआ कि एक कचड़ा वाला जब आया तो किसी बच्चे ने कहा माँ कचड़े वाला आया है, तो बोले बेटा गलत कह रहे हो, कचड़े वाले तो हम हैं, वो तो कचड़ा लेने के लिए आया है। तो भगवान आकर के हमें बताता है कि हमारी सोच कैसी, हमारी सोची तुच्छ बुद्धि बनाती है या स्वच्छ बुद्धि बनाती है। तो ये बात आज बाबा ने अच्छी तरह से कही। तो समझना है बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण चोटी है और शूद्र है पांव। और जब शूद्र से ब्राह्मण बने, अर्थात बुद्धि क्या कहते हैं, कई किसी की बुद्धि कहेंगे तलवे में है, किसी की बुद्धि कहाँ है, ब्रेन में है। तो मुख का मतलब ये है कि चोटी, जब चोटी में बुद्धि से काम करेंगे, बुद्धि कहाँ बैठती, आत्मा कहाँ बैठती, मृकुटी सिंहासन पर। तो जब बुद्धि से हम काम करेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण वो भी मुख वंशावली, कुख वंशावली की बात नहीं है। तो वो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका दुनिया में विरोध करते हैं। अब देखो शुभ भावना ये है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होकर के नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों का प्रसिद्ध है, कहते हैं विनाश होगा विनाश होगा, और तो कोई बातें नहीं करती है। उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, सहराया और एक दिन आ जाएगा। इसका मनुष्य विरोध करते हैं कि तुम लोग, तो एक तो हम बच्चों को क्या करना है, याद रखना, विनाश शब्द नहीं यूज करना है। क्या यूज करना है, परिवर्तन शब्द यूज करना है, महापरिवर्तन शब्द यूज करना है। तो कलयुगी दुनिया का भी परिवर्तन है, हमारी सोच का भी परिवर्तन है, सृष्टि का भी परिवर्तन है। तो वो शब्द को यूज करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, विनाश की जगह। दूसरा ये हम भावना क्यों है, शुभ भावना। अभी देखो कितने दुख हैं लोगों के पास, अथाह दुख हैं। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को 2 बीमारियां तो हैं ही हैं, ऑन एन एवरेज हर एक को कुछ ना कुछ दुख है। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस क्या नहीं है। क्या जरूरी है जिसके पास हेल्थ और वेल्थ हो हैप्पी ही हो, जरूरी नहीं है। कोई किसी को आप देखो कोई बीमारी नहीं शरीर में, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन खुश नहीं है, अपने संस्कारों के बस दुखी है। तो ये सृष्टि में तुम्हारी, बाबा कहता शुभ भावना यह है कि वे सृष्टि बदले, इसका लोग विरोध करते हैं। बाबा ने कहा विनाश तो हो नहीं है, क्योंकि आज देखो इतने ऐसे ऐसे एटम बम्स बना दिए हैं, ऐसे ऐसे आग के गोले बना दिए हैं। बाबा ने कहा जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना ही है। अब क्या कैसा कैसा गोला बनाया कि मान लो आप जिस शहर में रहते हैं उसमें एक बम पड़ा, अब वो बम क्या करेगा, ऐसी जहरीली गैस छोड़ेगा जो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी, उस जहर को, उस गैस को सूंघते जाएंगे और बेहोश होते जाएंगे, मरते जाएंगे। आप सबको पता होगा भोपाल आइसोसाइनाइड का जो कांड हुआ। तो ये अब वो ऐसी सारी जहरीली गैसें बहुत सारा छोड़ दिया गया जाएगा तो क्या होगा। कहते हैं हिटलर कुछ सजाएं देने के लिए ऐसा ही करता था, कुछ लोगों को एक टनल में बंद कर देता था और फिर दूसरी तरफ से जहरीली गैस छोड़ देता था।
तो वो तो छोटे पैमाने पर थे, तो बड़े पैमाने पर होगा, बम गिरेंगे, करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना बाबा के तक कम बात थोड़ी। उस दिन कहा था ना बाबा ने, चाहे हवा में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे कहीं भी हो, बचेगा कोई नहीं। तो वो बातों को अच्छी तरह से समझना है कि विनाश तो होना ही है, और विनाश अच्छे के लिए हो रहा है, तो विनाश के बजाय हम इसको परिवर्तन शब्द यूज करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा ये इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ किसको कहा जाता है? जहाँ कहते हैं परियां डांस करती थी, और उस इंद्रप्रस्थ में कोई असुर नहीं आ सकता है। यदि असुर आ जाए तो उसको श्राप मिल जाएगा, और कहा जाता है एक बार एक परी किसी असुर को उस इंद्रप्रस्थ में लेकर के आ गई, तो उसको श्राप दे दिया इंद्र ने। इंद्र कौन है? परमात्मा, अगर ज्ञान के हिसाब से देखो। और श्राप दे दिया तो पत्थर हो गया। पत्थर होने की बात नहीं, पत्थर बुद्धि पत्थर जैसी हो गई, उसके आत्मा के ऊपर पतित पन्ने का थर चढ़ गया। अब इंद्र सभा एक्चुअली देखा जाए तो मधुबन में लगती है, जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना। अभी तो खैर चूंकि अव्यक्त बाप दादा भी नहीं आते हैं, जो रिकॉर्डेड मूल्य है वही चलती हैं, तो अभी मालूम नहीं मुझे कितना तक नियम पक्का है, लेकिन पहले बहुत नियम पक्का था। और हम जो ब्राटअप हुए हैं जिस कहेंगे परिवेश में, हमारी तो पालना बड़ौदा से ही हुई है, तो उस परिवेश में तो बहुत कड़े नियम आज भी हैं और पहले भी थे, और अच्छी बात भी है। तो वहाँ तो प्रश्न हो नहीं सकता। अभी मुझे नहीं मालूम, हो सकता कहाँ क्या होता हो। बाबा ने कहा जो आएगा और जो लेकर के आएगा दोनों पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। तो हमें वो अच्छी तरह से समझना है कि हमें पत्थर बुद्धि नहीं बनना है, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना। आज बाबा ने कहा जो ब्राह्मणी लेकर के आएगी उसके ऊपर भी चढ़ेगा। तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी है हमें। कोई मधुबन जाने के लिए कहता है, देखो शिविर की बात अलग है, लेकिन बाबा मिलन में जाना है तो सोच समझ करके जाना चाहिए, और ले जाने वाले की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है। तो इंद्र सभा में नहीं लाएंगे, क्योंकि जो ले जाएगा उसके ऊपर भी पाप चढ़ेगा। आज बाबा ने कहा कि देखो आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है, हम सबको पता है। आत्मा ही लेकर के जाती है, अच्छा कर्म करती तो वो भी लेके जाती, बुरा कर्म करती तो वो भी लेके जाती, और ये ले जा करके एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा लेती है, और वो कर्म भोगती है। और बाबा ने कहा वो हिसाब किताब लेकर आई है। अब हिसाब का किताब कैसे बनता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में गहराई में जाएंगे। मान लीजिए किसी आत्मा को मैंने कुछ कहा, या सामने वाली आत्मा ने मुझे कुछ कहा। फर्ज करो सामने वाली आत्मा ने मुझे कुछ कहा, ऐसे कहा, किसी कारणवश कह दिया। अब क्या हुआ, मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने उसको जवाब दिया। हिसाब का किताब कैसे बनता है सोचना। अब जैसे मैंने उसको जवाब दिया, उस सामने से जो हिसाब आया था वो चुकतू होने के लिए आया था, लेकिन हमने चुकतू नहीं किया। हमने क्या किया, हमने उस हिसाब के बदले, मान लो उसने एक गाली दी और मैंने 2 गाली दी, तो 2 गाली दी मतलब क्या हुआ, 2 बातें भेज दी। मान लो उसने 1 काली बाल फेंकी थी, मैंने 2 गाली दी तो 2 काली बाल फेंक दी। अब उसके पाले में कितनी बालें हो गई, 1 चुकतू करने के लिए आई थी, मैंने नहीं चुकतू करने दिया। अब उसकी पाले में कितनी हो गई, 3 बालें हो गई। ठीक है ना। अब क्या होगा, अगली बार वो 3 लेकर के आएगा। 1 लाया था, 1 से 3 हुई, 3 गुना बढ़ी। इसकी इक्वेशन को समझना। अब अगली बार वो 3 लेकर के आएगा, हम क्या करने वाले हैं, 6 देने वाले हैं। नहीं देंगे 6। फिर जब हम 6 देंगे, 6 उसके पास पहुंचेंगे, हमें तो मिल ही रहे साथ साथ। अब वो अगली बार क्या देगा, ब्याज भी जोड़ना है ना, 12 देगा। हम कितनी देंगे, 24 देंगे। अगर ये हर बार डबल होता चला जाए, लोग कहते हैं कि वो जो चेस होता है ना, चेस के एक खाने में 1 रुपया रखो, और वो अगर हर खाने में डबल होता जाए तो लास्ट तक लाखों रुपया हो जाता है। खैर वो कैलकुलेट करो तो ऐसा ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इतना इफेक्ट पड़ता है।
तो ये किताब बनता जा रहा है। आप जितनी बार उसको रिटर्न कर रहे हैं, ये हिसाब का क्या हो रहा है, किताब बन रहा है। अब मान लो मैं शरीर छोड़ गई आत्मा, और उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। अब ये किताब आगे सामने आएगा कि नहीं आएगा? और जब किताब आएगा तो ये बड़े रूप में आएगा। अब बड़े रूप में आएगा तो आत्मा मेरे बड़े नजदीकी संबंध में आएगी, और नजदीकी संबंध में आएगी तो क्या होगा, वो जब किताब खुलेगा हिसाब का, तो ऐसे ऐसे कर्म हो जाएंगे जो हम सोच नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं ऐसा भी कोई कर सकता है। आप सोचो, मैं एक सत्य घटना आपको बताता हूं, नाम मैं नहीं ले सकता हूं। सगे बहनें, आप सोचो, दोनों की परवरिश हुई एक साथ, दोनों बड़े हुए, एक की नौकरी लग गई। वो भाई, 2 बहनें और एक भाई, 3 लोग थे। नौकरी लगने के बाद उसने वहीं से अपनी शादी कर ली जिसकी नौकरी लगी। अब वो उनके मन में, अभी किताब कैसे खुलता है वो बताता हूँ, कुछ बेईमानी आई होगी। बेईमानी आने के बाद जो दूसरी बहन थी उसको बुलाया, और बुला करके उसकी हत्या करवाती या कर दी, पता नहीं। आप सोचो, किताब है ना, ये किताब खुला ना हिसाब का। क्यों कर दी? कि हमको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। पोल तो खुलती है। पाप कर्म तो अपने आप रिवील करता है। गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जब खोज हुई तो पता तो सब चलता है। तो वो तो चली गई एक आत्मा, और दूसरी आत्मा उसकी जगह पे जेल में चली गई। आप सोचो, अब ये किताब फिर से एक बाकी रहा, वो फिर से खुलेगा अगले जन्म में। तो ये है किताब। तो हमें अब क्या करना है, कोई किताब नहीं बनाना हिसाब का। कोई आए उसको चुप तो कर देना है। इसलिए बाबा ने कहा कि वो आत्मा हिसाब का किताब लेकर के आई है, तो आसरी दुनिया में मनुष्य दुखी भोगते हैं, आयु भी कम होती है, और इन दुखों को भी दुनिया वाले सुख समझ कर बैठे। इसको अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने कहा कि देखो, अगर माँ मतलब सर्वेंट कैसे, बाप, टीचर और गुरु तीनों को बाबा ने सर्वेंट कहा। बाबा ने तो कितना सूक्ष्म कहा। माँ अगर बीमार पड़ेगी, छोटा बच्चा है बीमार होगा, तो क्या पिता नहीं करेगा, उसकी साफ सफाई नहीं करेगा? करेगा ना। तो सर्वेंट हुआ ना, मतलब लौकिक की बात है। तो ऐसे भगवान भी कहता है हम सर्वेंट हैं। देखो कितना निरहंकारी है बाबा। ऐसा निरहंकारी कोई होगा नहीं, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो जो जिसकी सेवा करे वो सर्वेंट। बाबा ने एक बात और कही है कि सतयुग को तो पूरा स्वर्ग कहेंगे, हाफ स्वर्ग भी कहता है, सेमी स्वर्ग भी बाबा कई बार त्रेता को कहता है, क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती है ना। बाबा ने कहा कि भारतवासी पहले आएंगे, मतलब सतयुग वाले पहले आएंगे, और फिर वही द्वापर युग में हिंदू कहलाएंगे। अब मेजोरिटी जो हिंदू बन गए थे वो ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर देवता बनेंगे। लेकिन जो हिंदू अब ऊपर से आ रहे हैं वो देवता नहीं बनने वाले हैं, लेकिन कहलाएंगे हिंदू ही अपने आप को। ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा बहुतों की बुद्धि में ये ड्रामा की बात बैठती नहीं है, तो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया वाले तो झूठी कथाएं सुनाते हैं। आज मच्छरों की भी बाबा ने याद की ना, कि मच्छर में भी आत्मा है। ये सब समझने की सूक्ष्म बातें हैं, परंतु समझेंगे वही जो माला का दाना बनते हैं। तो हम समझते हैं कि नहीं, हमें अपने आप को समझना है। बाबा ने कहा भी तुम्हारा फूलों का बगीचा बन रहा है, बाकी तो पाई पैसे का पद पाएंगे। हमें चेक करना है कि हमें कौन सा पद मिलने वाला है। आज बाबा ने 3rd क्लास दासियों की भी बात की है। आप सोचो 3rd क्लास दासी कौन होगी, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। क्षमा करना, आज थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है। तो 3rd क्लास दासी का मतलब क्या है? एक तो दासी श्री कृष्ण की होगी, एक दासी होगी जो साहूकार प्रजा होगी,
या और जो राजाएं होंगी उनकी होगी। और एक दासी जो कम साहूकार होंगे उनकी भी होगी, तो थर्ड क्लास दासी हो गई। और दासी की भी दासी होती है। तो ये सब बातें बाबा ने समझाया कि जो सोने की बुद्धि वाले होंगे वो नरसनारायण बनेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास जाकर के दास दासियां बनेंगे। कौन बनेंगे? जो शैतानी काम करेंगे, जो अपने आप को श्रापित करेंगे, जो इंद्र सभा में नियमों का उल्लंघन करेंगे। आज के वरदान पर आते हैं। देखो, दुनिया में आज जितना भी काम हो रहा है सब लाइट के आधार पर हो रहा है। कंप्यूटर लाइट के आधार पर, मोबाइल लाइट के आधार पर, गाने लाइट के आधार पर रहे हैं, टीवी ट्रांसमिशन लाइट के आधार पर हो रहा है, सब कुछ सैटेलाइट द्वारा हो रहा है। बिजली है ना, अगर ना हो एसी लाइट से चले, सब कुछ लाइट से हो रहा है। तो एक हो गई स्थूल लाइट और एक हो गई सूक्ष्म लाइट। एक लाइट आप देखो सूरज की भी है, उसके आधार पे भी बहुत काम चलता है। बाबा ने आज कहा लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो प्रयोगी आत्मा बनेंगे। मतलब एक तो हो गई आत्मिक लाइट, दूसरी अविनाशी परमात्मा की लाइट, अविनाशी आत्मा की भी लाइट है। अब इन दोनों लाइट का यूज करके हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। खुद के ऊपर भी करना, दूसरे के ऊपर करना है। खुद की बीमारी के ऊपर करना, दूसरे की बीमारी के ऊपर करना है, प्रकृति के ऊपर करना है। यदि स्थिति हमारी श्रेष्ठ है, स्वरूप डबल लाइट का है, आत्मिक लाइट और परमात्मा लाइट का है, तो सफलता 100% मिलेगी। और बाबा ने कहा जब हर एक आत्मा ऐसा प्रयोग करेगी तो पावरफुल आत्माओं का ये संगठन बन जाएगा। तो हम जो भी भाई बहनें सुनते हैं मुरली मंथन, उसे ही रिक्वेस्ट करेंगे इस लाइट का उपयोग करें। तब क्या होगा? हम विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करके विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो ध्यान रखना है हम ब्राह्मण चोटी हैं, हमें श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, उस नशे में रहना है ना। अंदर जो भी कांटे हैं विकारों के उनको निकाल देना है और ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि हमें श्राप मिले। सचखंड का मालिक बनना है ना, तो सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। विनाश से पहले अपनी कमाई कर लेनी है और आत्मिक लाइट और परमात्मा के लाइट के द्वारा प्रयोगी आत्मा बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।